Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Fakhriyat. You are watching our YouTube channel Medicos Fever. Today we will discuss about the blood pathology. It's part 1. Now we will discuss about the scenario or the MCQs. Then we will discuss about the disease related content. It's our first lecture of the blood pathology. Then we will move on the respiration, then the nervous system. Now our main topic of the blood pathology, number 1 MCQs is that of a patient with the severe anemia. Patient with the severe anemia. Anemia means decrease in the concentration of the hemoglobin. अब एनीमिया वाला पेशेंट है, उसमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी. दूसरा वो क्या है? पेरिफेरल ब्लड स्मेयर विद द ओवल मैक्रोसाइट्स. इसके बाद हम यहाँ पे मैक्रोसाइट्स लिख देते हैं. इट इज द मैक्रोसाइट्स. ओके. नंबर 1 अदर इज द हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल. क्या है? हाइपर segmented neutrophil, the most important. ओके, इसको न्यूट्रोफिल. और उसके बाद क्या आता है? डिक्रीज प्लेटलेट काउंट. ठीक है. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैक्रोसाइट क्या होते हैं. मैक्रोसाइट मीन, मैक्रो मीन बड़ा, साइट मीन साइज, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द आरबीसीज. अगर यहां पे देखें ये आरबीसीज है, अगर आरबीसीज का जो साइज है, यहाँ पे न्यूक्लियस तो नहीं होगा इसमें, जो आरबीसीज का साइज है अगर बड़ा हो जाए, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन तो होगी. अगर आरबीसीज का साइज अगर ज्यादा हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोसिटिक. अगर आरबीसीज का साइज छोटा हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज द मैक्रोसिटिक. माइक्रो. अब ये पेशेंट आ रहा है, इसका जो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में वो क्या था? मैक्रोसाइट्स थे. ठीक है. अब अदर इज द हाइपर सेगमेंटेड. ये तो हो गया मैक्रोसाइट की कहानी. दूसरा है हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स. अब न्यूट्रोफिल्स क्या है? WBCs हैं. मेनली इनके लोब क्या होते हैं? 3 लोब्स होते हैं. नंबर 1, नंबर 2 लोब, नंबर 3 लोब. इसके क्या होते हैं? हाइपर सेगमेंटेड में जो इसके लोब्स हैं वो मोर देन 5 होते हैं. कि 4, 5, 6. अब प्लेटलेट काउंट भी क्या है? डिक्रीज है. क्या है? प्लेटलेट काउंट इज डिक्रीज. ये तो हो गया मेन इंपॉर्टेंट. अब इसकी कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? ये जो मेनली कंडीशन है, अब यहां पे देखते हैं कि भाई ये तो नॉर्मल समझाने के लिए कि भाई ये किस किस तरह से है. अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि इनके जो आंसर हैं वो किस किस तरह से है. नंबर 1 रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट. अब रेड ब्लड सेल में जो मेम्ब्रेन डिफेक्ट है वो क्यों, यहां पे अगर रेड ब्लड सेल इसकी जो मेम्ब्रेन में अगर डिफेक्ट होगा तो वो क्या होगा? कोई वो सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट होगा, तो इस तरह से सिकलिंग हो रही होगी आरबीसीज की. ये भी नहीं है, क्योंकि साइज तो उसका क्या है? माइक्रोसिटिक है. इसकी उसमें शेप में ना चेंज नहीं आ रही, तो इसका मतलब है ये जो आंसर है ये नहीं होगा. ये सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट नहीं है. ठीक है. और उसकी दूसरी भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं. उसके बाद है अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन, बीटा चेन. अब जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें भी अमाइनो एसिड की सब्स्टिट्यूशन होती है. ठीक है. ग्लूटामिक एसिड की जगह पे विलीन और लाइजीन आ जाते हैं. दोनों में HbSB और HbC डिजीज में 2 डिजीजेज होती हैं. अदर इज द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. अब होता क्या है? जब हमारे में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वहां पे क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है. तो यहां पे हमने देखा है कि उसका मैक्रोसाइट्स है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉरी उसका साइज ज्यादा है. यहां पे हीमोग्लोबिन उसने नहीं डिस्कस किया. ठीक है. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है? उसमें जो साइज होता है वो कम होता है. इसका साइज जो होता है वो माइक्रोसिटिक होता है. तो साइज क्या है? माइक्रोसिटिक. लेकिन यहां पे जो साइज है वो मैक्रोसिटिक है. तो यहां पे आयरन डेफिशिएंसी भी रूल आउट हो गया. मैरोहेपाप्लेजिया. अब मैरोहेपाप्लेजिया क्या है? मेनली जो हमारी बोन होती है, ये बोन बना लेते हैं. ये जो बोन है, अब इसका क्या काम है? ये हमारे आरबीसीज, WBCs और प्लेटलेट्स बना रहे होते हैं, यानी कि ब्लड सिस्टम के प्रोजेनिटर यहां पे होते हैं. ठीक है. अब इसका अगर हेपोप्लेजिया हो गया तो हर चीज कम हो जाएगी. आरबीसीज का काउंट भी कम हो जाएगा, WBCs भी, प्लेटलेट भी. तो यहां पे सिर्फ प्लेटलेट काउंट कम है, बाकी चीजें तो ठीक है. न्यूट्रोफिल तो ठीक है उसके, यानी कि उसके जो उसका काउंट है वो तो ठीक है. तो अगर इस तरह से पेशेंट आता तो वो सीवियर केस होता मैरोहेपोप्लेजिया का. उसको ब्लीडिंग भी हो रही होती, उसको इन्फेक्शन भी हो रहा होता और उसको डिफरेंट टर्म्स होती. तो मैरोहेपोप्लेजिया भी नहीं है. लास्ट है विटामिन B और फोलेट डेफिशिएंसी.
दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर द विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ये जो कंडीशन है ओवरऑल ये क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब हम डिस्कस करते हैं इनको, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। दीज आर द मेगालो, अब देखते हैं सबसे पहले हैं मैक्रोसाइट्स, ठीक है। अब मैक्रोसाइट्स का मतलब ये है कि इसके दो होंगे, या होगा मेगालोब्लास्टिक या होगा नॉन मेगालोब्लास्टिक। एक क्या है मेगालोब्लास्टिक और दूसरा नॉन मेगालोब्लास्टिक। नॉन मेगालोब्लास्टिक अब मेनली हो क्या रहा होता है, अब मेगालोब्लास्टिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फोलेट डेफिशिएंसी हो सकती है या विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। दिस इज अ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अब जो नॉन मेगालोब्लास्टिक में है उसमें है अल्कोहल डिजीज, कोई अल्कोहल का पेशेंट है, अल्कोहल ले रहा है या वो कोई ड्रग ले रहा है जिस तरह 5-फ्लोरोयूरासिल ले रहा है, ठीक है, कोई ड्रग्स इंड्यूस्ड है। अब मेगालोब्लास्टिक की यही कंडीशन है कि इसका स्पेसिफिक ये है कि जो उसका साइज है आरबीसीज का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा मेगालोब्लास्टिक की ये कंडीशन है कि इसमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स है, ये हमारी आर्मी है, इस तरह समझे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो मैक्रोसाइट्स की हमने दो टाइप्स देखी, मेगालोब्लास्टिक नॉन मेगालोब्लास्टिक। अब जो मेगालोब्लास्टिक है उसकी फोलेट और विटामिन B12। अच्छा, मेनली ये हो किस तरह से होता है, इसकी रीजन क्या है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। अब रीजन इसकी ये है, अब यहां पे हम इसकी रीजन डिस्कस कर लेते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की। अब रीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है या फोलेट की डेफिशिएंसी हो रही है तो वो क्या होगा, उसके जो मेनली जो फॉर्मेशन है आरबीसीज की और WBCs की वो थोड़ी कम होगी, जिसकी वजह से उनको प्रिकसर नहीं मिलेंगे। जब उनको विटामिन B12 नहीं मिलेगा तो उसकी जो वो होगी साइज होगी वो ज्यादा से ज्यादा रहेगा। अब मेनली होता क्या है, इस तरह से नहीं है जिस तरह से आप समझ रहे हैं। मेनली जो इसके प्रोजेनिटर होते हैं, जो आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल है ना, वो पहले बड़े होते हैं जो इसके प्रोजेनिटर, तो फिर ये डिवाइड होते हैं, इतने डिवाइड हो जाते हैं कि इनका साइज छोटा हो जाता है। छोटे होने की वजह से ये आरबीसीज बन जाते हैं। ये इनके जो प्रोजेनिटर्स होते हैं, जो इनके अबाव अजदाद हैं या जिनसे ये बढ़ रहे हैं, वो बड़े होते हैं। और ये क्या होता है, मेनली आरबीसीज थोड़े छोटे होते हैं। अब यहां पे विटामिन B12 नहीं है, विटामिन B12 नहीं होगा तो साइज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो साइज क्या रहेगा, यहां पे बड़ा रहेगा, क्योंकि वो डिवाइड नहीं होंगे विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी, ठीक। अगर इस तरह का सिनेरियो आ जाए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दैट वी ऑल डिस्कस। अब हम डिस्कशन करते हैं वो है कि विटामिन B12 और द फोलेट डेफिशिएंसी, ओके। अब मेनली हम माउथ से लेते हैं, तो विटामिन B12 और फोलेट में जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन B12 में और फोलेट डेफिशिएंसी में, ठीक। अब जो विटामिन B12 है ये कहां पे अब्जॉर्ब होता है, ये इलियम में अब्जॉर्ब होता है। इसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो कहां पे हो रही होती है, तो इलियम में हो रही होती है, टर्मिनल इलियम में अब्जॉर्प्शन। जब इसकी अब्जॉर्प्शन ये है जेजिनियम में हो रही होती है, ठीक है। अब इसकी जो डेफिशिएंसी होती है कि टर्मिनल इलियम में ना, जो इलियम है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, अगर वहां पे कोई डिजीज है, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज है, अगर आ गया क्रॉन्स डिजीज का पेशेंट आ गया, ठीक है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है डाइफेलोबोथ्रम लेटम, जो टेप फॉर्म है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है। ये तो फर्स्ट ईयर में भी आता है और सेकंड ईयर में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। एक तो बायोकेमिस्ट्री में आता है, दूसरा एनाटॉमी में आता है कि जो डाइफेलोबोथ्रम लेटम है उसकी वजह से कौन सा होगा, वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से होगा, डाइफेलोबोथ्रम लेटम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसकी जो फोलेट की डेफिशिएंसी है वो मेनली ये परनीशियस एनीमिया भी होता है, लेकिन जो फोलेट की डेफिशिएंसी और इसमें फर्क ये है कि भाई इसमें जो इंक्रीज होता है वो मिथाइल मेलोनिक एसिड, क्योंकि मिथाइल मेलोनिक एसिड ससिनाइल कोए में तब्दील हो रहा होता है। नॉर्मली जो मिथाइल मेलोनिक एसिड है वो किस में बन रहा होता है, ससिनाइल कोए, और इसको कौन करा रहा होता है, विटामिन B12, ठीक है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो मिथाइल मेलोनिक एसिड यूरिन में एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि यहां पे जो मिथाइल मेलोनिक एसिड है, ठीक है, ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां पे जो विटामिन B12 की वजह से न्यूरल ट्यूब, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्रेन के हैं ये क्योंकि स्पाइनल कार्ड को थोड़ा सा यानी कि डैमेज करता है, तो इसमें जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे, इसमें क्या होंगे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल, ठीक। और जो फोलेट में होंगे वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं होंगे, क्योंकि ये न्यूरॉन्स की न्यूरिशमेंट भी कर रहा होता है, तो इसलिए न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स यहाँ पे होंगे और यहाँ पे जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे नहीं होंगे। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन विटामिन B12 एंड द फोलेट डेफिशिएंसी। एंड थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मेडिकोस फीवर, और ये आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।